उन्होंने चालू किया था कारखाने में एक मजदूर से, धीरे धीरे उन्होंने ट्रांसपोर्ट में अपने कजिन्स के साथ सेटअप किया। हमारे कजिन का गोली का कारखाना, गोली है ना खाने के बच्चे लोग के, उस कारखाने में थैली भरता था। अच्छा। मैंने छोटी उम्र से थैली भरना चालू किया है। कितनी पगार मिलती थी आपको टाइम? जब भी 120 रुपए महीने। स्ट्रगल बहुत किया है, लेकिन जीवन में एक सपना था कि मेरे बच्चों को कहीं आगे न भेजूं। बहुत आज इनको आगे भेजने की सोची तो आज मेरे बच्चे में कोई यहाँ तक लेके आया, नहीं तो मेरी तो कोई कैपेसिटी नहीं थी यहाँ पहुँचने की। ट्रांसपोर्ट से कुर्सियों का क्या लिंक है? ट्रांसपोर्ट में मेरे पास माल बहुत आता था, उसमें ज्यादा कुर्सी आती थी। हाँ। ईश्वर जी, अगर ज्यादा हेडफोन देख रहे होंगे ना, प्लीज मत शुरू कर देना हेडफोन का बिजनेस। नहीं, ये जो चेयर का बिजनेस है बहुत क्राउडेड है, आप क्या इसमें स्पेशल कर रहे हैं कि ये जो परसेप्शन है ना, दैट इंडस्ट्री बहुत ही क्राउडेड है, हमें भी बाहर से लगता था, बट अभी हम अंदर से हैं तो देख रहे हैं इंडस्ट्री के कुछ 4-5 बड़े प्लेयर ही हैं। बात सही कह रहे हो आप, जिनको ऑनलाइन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और जो ऑनलाइन चल रहे हैं उसमें से एक भी मैन्युफैक्चरर नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी तक इतना इवॉल्व वो लोग नहीं हो पाए दैट D2C वो लोग समझे। बिकॉज सबके पास जो भी मॉडल है ऑपरेट करने का, वो लोग फुल चेयर बॉक्स के अंदर पैक करके दे देंगे। हम लोग फुल चेयर को डिसेंबल कर देते हैं, DIY कर देते हैं कस्टमर्स के लिए। जैसे ही कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, हमारे यहाँ से वर्चुअल डेमो की सर्विस हमारा कस्टमर सर्विस देता है। तो उन्हें खुद को असेंबल करना पड़ता है। हाँ, आपका USP चेयर से ज्यादा मुझे बार बार ऑनलाइन सेलिंग में लग रहा है। हमें ऑनलाइन बेचने आता है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, लोग ऑनलाइन चेयर नहीं खरीदना चाहते, अभी भी बहुत जने हेजिटेंट है। आज हम चाहते हैं कि डैड हम ये जो ट्रस्ट बैरियर है ना फर्नीचर को लेके या ऑफिस चेयर को, उसको सॉल्व करें। तो जो लो प्राइस एंट्री लेवल पॉइंट है ना, हम वहां पे फोकस किया है हमने, जहां पे हम लो प्राइस अगर उनको बेच देते हैं तो आगे वो कौन सा फर्नीचर ट्राई करेगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। राइट, ओके, ठीक है। कैटेगरीज एक्सप्लेन कीजिए। हमारे पास कैटेगरीज फर्स्टली आती है बेसिक चेयर्स, मतलब लाइक एम्प्लॉइज के लिए जो चेयर्स ली जाती है और मैनेजर्स के लिए जो चेयर्स ली जाती है, ये और ये क्या प्राइस एग्जांपल्स है? हैं। ठीक है, दिस गोज फॉर 4000। अच्छा। घर पहुंचा के इंस्टॉलेशन वर्चुअल डेमो के साथ इंक्लूसिव एवरीथिंग। आफ्टर दैट कम्स लाइक TL है या मैनेजर है, तो वो ये चेयर्स लेते हैं या वो चेयर्स लेते हैं। ये कितने की आती है? वो वाली आती है 8000 की, ये आती है वो 10,500 वाली कौन सी वाली है? पर्पल वाली? दैट ब्लैक वन। गेमिंग चेयर्स हमारे पास हैं 1, 2, 3 और ये 4, ये हमने मेड इन इंडिया में बनाई है हमारे खुद के यूनिट के अंदर। वो वाली इंडिया में नहीं बनी हुई? ये इम्पोर्टेड है तीनों। अच्छा। और ये दोनों है बॉस चेयर्स। ये कौन सी चेयर पे बैठे हैं? ये कौन सी गेमिंग चीज? चेयर पे बैठे हैं। तो गेमिंग। ये कितने की आती? कौन सी? ये वाली 16,000 की। ओके। वाओ। आपका कोई पर्टिकुलर चेयर है जो ज्यादा बिकता है? गेमिंग का कितना परसेंटेज है? 20%। हाँ। 60% दिस बिजनेस। तो आपका एवरेज सेलिंग प्राइस 5,000 हो गया नहीं? 5। यस सर। आपने कौन से साल में शुरू किया ये काम? 2019 में। 2009। 3 साल में आपने 50 करोड़ का माल बेच लिया। हाँ, हैं? 38 करोड़ नेट रेवेन्यू। 38 करोड़। लास्ट ईयर कितना बेचा FY22 में? 16 करोड़। लास्ट मंथ आपकी क्या सेल्स? 4 करोड़। 4 करोड़ लास्ट मंथ की Right. सेल्स हुई। उसमें घर में कितने पैसे बचे? अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ नेट प्रॉफिट के हिसाब से तो 17-18 लाख। ग्रोस मार्जिन क्या है धंधे का? 52%। 52%। नेट 5% ही होता है। 5%, मतलब EBITDA is 7.8। क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लग गया क्या? 20% कस्टमर एक्विजिशन, इसके अंदर सब मार्केट प्लेसेस की कमीशन, एडवर्टीजमेंट सब आ गया। चलिए आप मार्केट साइज बताइए, उससे समझ में आएगा टोटल मार्केट साइज इंडिया में क्या है। हमारे बिजनेस का परसेंटेज, आपके बिजनेस का नहीं, मार्केट का। ठीक है। अभी जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो तभी के टाइम पे 2019-20 के बीच में हमें सर्च मिला था दैट 10 लाख करोड़ का मार्केट है सिर्फ इंडिया में। क्या 10 लाख गूगल पे हमने किया था कुर्सी का मार्केट, चेयर्स का मार्केट, क्योंकि 10 लाख करोड़। आप 10 लाख करोड़ रुपया जानते हो कितना होता है? बहुत ज्यादा होगा। नहीं कितना? इंडिया की GDP क्या है मुझे बताइए। अभी that हाँ? $3 ट्रिलियन। आप बोल रहे हैं हाँ। कि इंडिया की GDP का 5% कुर्सी का बिजनेस है। माइट। आप जरा सोचिए क्या बोल रहे हो। देखिए, स्टेज पे डेटा का इधर उधर होना थोड़ा, नहीं फिर भी अंदाजा लगाना इस पे चाहिए। क्लियर आप बात Shark करता हूँ, Tank जो में आए हो। गूगल छोड़िए, आप अंदाजे से बताइए मैं कितना। अंदाजा नहीं, क्लियर डेटा। मैंने जो रिसर्च किया और अपने दोस्तों से भी पूछा है, अराउंड 5 मिलियन, अराउंड 50 लाख IT एम्प्लॉइज हैं चेयर खरीदने के लिए। चलिए आप 10 मिलियन चेयर्स की भी अगर मार्केट पकड़ लें, हाँ सर।
10 मिलियन मतलब 1 करोड़ हो गया, हर साल तो बदलती नहीं है। 5 साल भी इसका अगर हम साइकिल पकड़ ले तो हर साल 2 मिलियन चेयर बिकेगी, मतलब 1000 करोड़ का मार्केट हो गया। थोड़ा एग्जैजरेट कर लें, 1000 से 2000 करोड़ का मार्केट। हाँ, ठीक है, परफेक्ट। इसमें गेमिंग कितना है? गेमिंग वुड बी 20-25%। नहीं, अभी गेमिंग इवॉल्व हो रहा है हमारे इंडिया में पर अभी आपने तक। बोला कि मार्केट का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था आईटी एम्प्लॉइज, हाँ, तो वो गेमर्स तो है ही नहीं ना, मतलब पवन चिराग नहीं पता तो बोलो नहीं पता, बोलो नहीं पता मार्केट साइज गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है। नहीं, देखो मेरे को क्या लगता है, आपको फोकस बनाना चाहिए। आपने गेमिंग का पकड़ा है तो उसको फोकस, बिकॉज बाकी ये कमोडिटी बिजनेस है, मोटा मोटी काफी लोग कर रहे हैं। आज जिन लोगों को नहीं बेचना आता ऑनलाइन, आप मान के चलिए अगले 5 साल में उन सबको आ जाएगा। तो आपको चूज करना है, आपको सप्लाई चेन में अपना स्ट्रेंथ बनाना है या एक पर्टिकुलर चेयर में बनाना है। आज मैं इससे बाहर हूं क्योंकि मुझे कोई कोर डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है और आप में अभी क्लैरिटी नहीं दिख रही है। मेरी 2 प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि लाइक पीयूष से ये बहुत क्लटर्ड मार्केट है एंड मुझे नहीं लगता है मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी। दैट इज नंबर 1 थिंग। सेकंड प्रॉब्लम, जब हम एक इन्वेस्टर होते हैं तो वी कम विद द एक्सपेक्टेशन कि एक एग्जिट होगा हमारा। राइट। मुझे ये वेंचर में उसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि व्हाट एग्जैक्टली विल बी माय एग्जिट, एंड फॉर दैट रीजन इट डजंट एक्साइट मी एज एन इन्वेस्टर। सो आई एम आउट, बट फैंटास्टिक सेल्स, कांग्रेचुलेशंस। मेरे को आपकी चेयर बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। मैं आउट हूँ अभी, मैं रीजन बताता हूँ क्यों। जब कोई कमोडिटाइज कैटेगरी होती है ना, तो उसमें ब्रांड जितना जल्दी हो सके उसको बिल्ड करो और प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाओ। प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाओगे, जैसे टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो, क्यों एर्गोनॉमिक फिट है, क्यों अच्छी है, कितने घंटे बैठ सकते हो, क्या रीजनिंग है, ये दोनों चीजों पे फोकस करो, ब्रांड और प्रोडक्ट। बाकी चीजें फॉल इन प्लेस होगी। एग्री सर। चलिए मैं आपको बता देता हूं, मुझे आपका अप्रोच कंप्लीटली गलत लग रहा है। मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी बताता हूं, इसको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक गेमिंग चेयर लेनी चाहिए, उसको कंप्लीटली रिवर्स इंजीनियर करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज ऐसी, फिर उसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स के जरिए री इंजीनियर कीजिए एंड क्रिएट अ 5000 रुपी चेयर फॉर एम्प्लॉइज, 3 कलर्स ओनली। ठीक है, कम से कम एसके। उसके बाद उसी चेयर को थोड़ा और फैंसी बनाकर एक गेमिंग चेयर बनाइए 10,000 रुपीज, 3 SKUs ओनली। और फाइनली एक 20,000 की कुर्सी बनाइए विच इज कंप्लीटली कस्टमाइज, जो किंग ऑफ गेमिंग है, जो जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये है वो, राइट? दैट शुड बी योर अप्रोच। जब आप वो करेंगे तब आप एक ब्रांड बना पाएंगे, एक प्रोडक्ट की अपील होगी, लोग को सोचना नहीं पड़ेगा इसको कैसे खरीदे, कौन सी खरीदे, कैसे जाके देखें, यू कैन जस्ट क्लिक एंड ऑर्डर इट, तब आपकी ब्रांड बनेगी, राइट? लेकिन वो अप्रोच मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर फॉर फीडबैक। चलिए 4 शार्क्स आउट हैं। मेरी भी जो वर्किंग है वैल्यूएशन की, वो मुझे अभी तक ऑनलाइन मार्केट शेयर का 1000 करोड़ होगा कि नहीं, वो जो ऑफलाइन प्लेयर्स उनको डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, वो मेरी आंकड़े बैठ नहीं रहे हैं, तो इस इन्वेस्टेबल अभी नहीं है। सो आप बहुत बड़ी सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल कंपनी बनाइए। वी विश यू द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय।